अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल तक़वा वल यक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अल-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुद्दाइम अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अलिय्यु मअल हक़्क़ वल हक़्क़ु मअल अली। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हैसुमा दार अली सल्लल्लाहु। खुदावंद कुद्दूस इन अय्याम के सदक़े में शब-ए क़द्र के सदक़े में मौला मुजाहिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सदक़े में बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए और इस मजलिस का सवाब बानी मजलिस मलक फ़याज़ साहब के मरहूमीन की रूह को इसाल फरमाए, उनकी नेक दिली हयात पूरियां फरमाए। तमाम मोमिनीन जो हाज़रीन हैं इनकी मुश्किलात को अल्लाह की ज़ात बरतरफ फरमाए। क़ाइम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। कबूलियत दुआ के लिए एक मरतबा अल्लाह से दुरूद भेजें मोहम्मद वाले की ज़ात। माह मुबारक रमज़ान बहुत ही मुक़द्दस महीना और अमल का इबादत का महीना है, तौबा का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, रहमत का महीना है, अल्लाह की मेज़बानी का महीना है और अल्लाह के बंदों को मेहमान बनने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें और अल्लाह ने इस महीने की बरक़ात में से एक बरकत ये रखी है कि जो बंदा इस महीने में अमल करता है, छोटा अमल क्यों ना हो, हत्ता एक कुरान की आयत की तिलावत करता है, एक कुरान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत क़ुल हुवल्लाहु अहद कुरान की आयत। जो बंदा इस महीने में एक कुरान की आयत की तिलावत करता है, अलबत्ता खुलूस व इखलास, कोई शराइत अपनी जगह, ये ना हो शराइत ना हो और बंदा सुबह का भी भूखा हो, सवाब तब भी मिलेगा जो अल्लाह ने वादा किया है जब शराइत के साथ अमल हो, वो बुनियादी चीज़ है। अब अगर बंदा बगैर के नमाज पढ़े और कहे मुझे वो नमाज का सवाब भी मिलेगा जो अल्लाह चाहता है, तो तुम्हारी पहली शर्त ही फासिद है, शर्त ही नहीं है, नमाज का तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, शराइत के साथ अमल हो, हत्ता एक कुरान की आयत की तिलावत करे तो अल्लाह की ज़ात उसको एक कुरान की आयत के बदले में 6686 आयतों का सवाब अता करेगा। 6666। ये सुनना आसान है, समझना बड़ा मुश्किल है। एक आयत, अच्छा जो दिन में फिर पूरा सुपारा पढ़ता उसमें कितनी आयत?
और अगर खत्म कुरान कर लेते हैं रमजान में अल्लाह तौफीक देता है, यानी 6666 आयात की तिलावत कर लेते हैं एक महीने में, तो आप 6666 आयात का सवाब हर आयत 6666 आयात का सवाब। तो जो बंदा पूरे महीने में 6666 आयतों की तिलावत कर लेता है, उसका सवाब बंदे के हिसाब से बाहर हो जाता है। बंदा हिसाब नहीं कर सकता। अच्छा, ये रमजान के अंदर अमल का सवाब, तो लैलतुल कद्र ये बाकी जो दिन है उनकी बात है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, तो लैलतुल उसमें तो नफ्स कुरान शक की गुंजाइश का खैरुम मिन अल्फ शहर, दिन नहीं रात नहीं, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर रात अल्लाह ने कहा। अच्छा, यकीन करें आते हैं बैठते हैं हिसाब से इस्तिफादे की रात, वाक़या तौबा की रात, इस्तिग़फ़ार की रात, मग़फ़िरत की रात, अल्लाह की रहमत जोश वो आए मेरे लिए देने वाला। और इससे बढ़कर कि एक आयत का अगर माह रमज़ान में ये सवाब है, तो लैलतुल कद्र खैरुम मिनल वो फिर 1000 महीनों से बेहतर। एक महीना में दो नहीं, 1000 बार उसमें महीने, फिर शबान के महीने, रजब के महीने, जमादुल सानी के महीने, मुहर्रम के महीने, 1000 महीनों से अल्लाह ने एक लैलतुल कद्र को अफजल करार दिया। 1000 महीने नुज़ूल कुरान, इसका मतलब यह है कि कुरान ने इस रात को इतना मुतबर्रक कर दिया। इसका लाज़िम क्या है? इसका लाज़िम यह है कि कुरान इतनी मुतबर्रक किताब है कि जिस रात अल्लाह ने इसको नाज़िल किया है, उस रात को 1000 महीनों से हजार महीनों से अमल की जिंदगी में आए। वैसे तो कुरान कहते हैं मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी के साथ आएगा अल्लाह उसके बराबर। लेकिन माह रमज़ान में एक आयत के तिलावत के साथ आएगा अल्लाह 6666 आयतों का सवाब अता। मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, आम दिनों एक नेकी, और ये भी अल्लाह की रहमत, एक नेकी 10 बराबर सवाब। लेकिन गुनाह एक गुनाह एक 1000 10 बराबर नहीं, वो भी अल्लाह फरिश्तों को देता है। ये है नबी, हो सकते हैं मेरा बंदा मेरे मान हो जानो। तो ये रातें, ये दिन नुज़ूल कुरान और उधर से नाते के कुरान, नाते कुरान अली अपने अल्लाह पूरी तो अल्लाह ने पसंद किया, हक पर रहने वालों को पसंद किया, तालिब हक को पसंद किया, जो हक की जुस्तजू करता है, हक पर कायम रहता है, हक का साथ देता है, हक के साथ गवाही देता है, हक पर रहता है, जितना भी नुकसान हो जाए। और मोमिन कहते हैं जो हमेशा हक पर कह रहे हैं, अपने नफा नुकसान कि मेरा नुकसान हो रहा है, ये नफा ना जितना नुकसान हो जाए, जो हक पर डटा रहता है, हक का साथ देता है, हक का तालिब, हक की जुस्तजू करता है, इसको कहते हैं मोमिन। और ये हुक्म मोमिनीन के लिए अंबिया की याद फहकुम बैनन्नास बिल हक, लोगों के दरमियान हुक्म करो हक के साथ। यानी नबी से कहते हैं जो हक का पैरोकार
जो हक की इत्तिबा करने वाला, जो तालिब हक, जो हक पर डटा रहे, जो बातिल को दुत्कार दे, बातिल का पीछा करे, बातिल को भगाने पर मजबूर करे, उसको नबी कहते हैं। जो हक का पैरोकार हो उसको अली कहते हैं, जिसके पीछे पीछे हक भागता। अलीयुल माल वल हक माली, हक अली के साथ, अली हक के साथ। समझ में आगे जो पैगंबर अल्लाहुम्मा मदरिल हक़ है सुबादार दुनिया हक की दुआ करती है, लेकिन अल्लाह ने हक को हुक्म दिया है तू अली का तवा। मजबूर है कि अली की इत्तिबा, हक अपनी हक़ानियत को साबित करने के लिए मजबूर है अली का पैरोकार। यानी हक मिलेगा जिधर अली होगा, हक उधर मिलेगा अली दुनिया को समझ नहीं आती। ये हदीस पैगंबर ओ भाई इज्तिहाद मुकाबले नस, किसी के फेल को ठीक साबित करने के लिए तुम पैगंबर की हदीस कैसे झुठला सकते? किसी के फेल को सही साबित करने, पैगंबर का जुमला क्या है? अली माल हक वल हक अली हक के साथ, अली के साथ है, फैसलों में अली के साथ, जंगों में अली के साथ, क़याम में अली के साथ, कऊद में अली के साथ, हक हदूद में अली को ढूंढो, जिधर अली होगा जो अली चाहे वो किसी शक्ल में, चाहे वो किसी शक्ल से हो, वो बातें ना तुम्हें मानना पड़ेगा। जी इज्तिहाद है ओ भाई, इज्तिहाद मुकाबले नफ्स क्या माना? इज्तिहाद वो भी नफ्स के मुकाबले में, और वो भी पैगंबर की मुसल्लम हदीस के मुकाबले में। ये कौन सा इज्तिहाद है? अच्छा अगर इज्तिहाद है तो फिर शैतान भी मुजतहिद है ओ भाई। शैतान इज्तिहाद कि मैं आज नहीं उसका इज्तिहाद है कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, खलक़तहु मिन तीन, मुझे तुझे याद और आदम इज्तिहाद है, उसकी दलील है। अगर इज्तिहाद किसी को बचा सकता है तो सबसे पहले शैतान बच जाएगा। अगर इज्तिहाद किसी को बचा सकता है तो सबसे पहले शैतान ने किसके मुकाबले में इज्तिहाद किया? अल्लाह के मुकाबले, अल्लाह के मुकाबले में जो वो हकीकत में शैतान की सामने होगा, उसको दुत्कार दिया जाएगा। इज्तिहाद हमारी लिल मुख्ती अजर वाहिद वलिल मुसीब अजरान, जो खता करता है उसके लिए एक और जो पहुंच जाता है उसके लिए अल्लाह दो अजर। जी कौन सा इज्तिहाद है? ओ भाई ये इज्तिहाद फिक्र में अगर मुझे को कोई सही दलील नहीं मिलती है, कोशिश किया उसने पैगंबर की हदीस को, कुरान को सामने, लेकिन फतवा उसका वाक़े के खिलाफ, हकीकत में कुछ और था, फतवा कुछ और है। उसने कोशिश की, उसको कोशिश के मुकाबले में अल्लाह एक अजर जो उसने कोशिश की है, पैगंबर की हदीस और दस्तूर को खंगाला है उसने, कुरान की आयत को देखे, और अगर वो नहीं पहुंच सका और फतवा खिलाफ हक दे दिया उसने, जान गरज मरज ऐसे नहीं,
ये डॉक्टर हाँ, अगर जानबूझ के डॉक्टर किसी को टीका लगा और उसको मौत तक घेर दे, डॉक्टर मिटरे में क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने अपनी तशखीस में खता न की हो और कोई नुस्खा दे दिया है जो नुस्खा सबब बने मरीज की मौत का, कल डॉक्टर नहीं पकड़ा जाएगा। ये है माजूरी। अब अगर कोई इज्तिहाद करता है और वो भी पैगंबर की हदीस के मुकाबले में करता है तो ये इज्तिहाद मुकाबले नस है, ये उज़र का सबब नहीं बनता। पैगंबर ने वादे फरमाया है अल अली माल हक वल हक माली, और ये हमारी रिवायात नहीं, ये फरीकैन की रिवायात है कि हक अली के साथ, अली हक के साथ है। और पैगंबर का जुमला यहां तक नहीं है, अल्लाहुम्मा अजरिल हक, खुदाया तू हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मोड़ता है। यानी अली हक से नहीं हटे, अली ऐन हक। यकीन करें अजमत को समझना मुमकिन नहीं है। इल्म के मैदान में तो अली जैसा आलिम कोई नहीं। और ये पैगंबर ने जुमला इरशाद किया जब सैयदा ज़हरा अपने घर से पैगंबर रसूल अली इब्न अबी तालिब के घर भेज रहे, वहां पर ये पैगंबर सैयदा तुम्हें पता है मैं तुम्हें किसके घर भेज रहा हूं? आलम अल्लाह, जो लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह ने 10 मर्तबे रखे हैं इल्म, और उनमें से 9 मर्तबे इल्म के अली के साथ एक हिस्सा इल्म का अल्लाह ने लोगों में तकसीम किया और कहा उस हिस्से में भी अली इब्न अबी तालिब सबसे अफजल है। उस हिस्से में भी अली इब्न अबी तालिब सबसे अफजल है। सैयदा मैं तुम्हें उसके घर भेज रहा हूं, आलम अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा पैगंबर के जुमले सुन, आलम अल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा मुत्तकी कहने वाला कौन है? रसूलुल्लाह। लक लक लिसानी नहीं है, हक़ की दुनिया है, हक और हकीकत की दुनिया है, मुबालगा रही नहीं है। आलम अन्नास, अत्कन नास, अश्जान नास, जो लोगों में सबसे ज्यादा शुजा है, अस्खन नास, लोगों में सबसे ज्यादा सखी इंसान है। लेकिन सैयदा याद रखो मैं तुम्हें उसके घर में भेज रहा हूं जो लोगों में सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा गरीब है। कोई अली से ऐसी चीज का मुतालबा जिससे अली को शर्मिंदगी का सामना करना, सबसे ज्यादा गरीब। और यही वजह मुकदमा अल बयान तफसीर है, कोई लिखने वाले और यकीन करें फ़क़ाहत रसूल के मैदान में वो फ़क़ीहों का रईस और सरदार। आजकल आपके जितने मुज्तहिद जितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अयतुल्लाह ख़ोई का शागिर्द, अयतुल्लाह सिस्तानी, अयतुल्लाह वही, अयतुल्लाह मुक़ारिन, अयतुल्लाह शुबैरी दंजानी, सब ये सब जितने हैं, हाफ़िज़ बशीर अयतुल्लाह ये सब के साथ अब उनके जो शागिर्द हैं वो जरा डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट या ख़ोई के शागिर्द, ये जितने हैं अयतुल्लाह ख़ोई के शागिर्द हैं। उन्होंने तफसीर लिखनी शुरू की है, फ़कत मुकदमा लिख सकें। और मौलवी साहब ये फैसलाबादी जो था इसका एक क्लिप है, उसने कहा जब मैंने अयतुल्लाह ख़ोई के मुकदमा तफसीर का जो मुकदमा था अल बयान का, उसको जब मैंने पढ़ा है तो तब मुझे पता चल रहा है तफसीर होती क्या है। ये हक़गो इंसान था, कुछ ऐसे हक़ाइक़ उसने बयान किए हैं और अल्लाह इंसान की ज़बान पर कभी कभी जारी कर देता है। ये उसका अपना क्लिप है, बेशक नेट पे जाकर देख ले। कहता है मुझे तफसीर का पता उस वक्त चला है जब मैंने अयतुल्लाह ख़ोई की तफसीर अल बयान का मुकदमा पढ़ा है और लिखा हुआ आगा ने मुकदमा फ़कत, आगे ज़िंदगी में मुवफ़्फ़क़ नहीं हो सके हैं, अल्लाह ने उनको पहले अपने तरफ बुला लिया है या क्या वजह बनी है, फ़कत उन्होंने तफसीर का मुकदमा लिखा है अल बयान के नाम, मुकदमा तो अल बयान। बाकी किताबें उनकी बहुत ज़्यादा हैं,
फ़िक़्ह में है मिसबाहुल फ़ुक़हा है, उसूल में है मिसबाहुल उसूल है, अक़ायद में है मुहादरात हैं, बहुत किताबें हैं। इल्मुर रिजाल में 24 जिल्दें लिखी हैं आयतुल्लाह ख़ोई ने, इल्मुर रिजाल, और इंतहाई थकाने वाला मौजू है, थकाने वाला। किसी के मसलन बाप की डिटेल, माँ की डिटेल, शजरा नसब, ये कौन था, कहाँ का रहने वाला था, इसका किरदार क्या था। अब एक बंदे की आप अगर हिस्ट्री शुरू कर दें तो थकाने वाला मौजू है। 24 जिल्दें लिखी हैं फ़कत इल्म रिजाल, रावियों पे। रावी, ये कौन सा रावी था, ये कहाँ से आया है, इसका किरदार क्या था, मज़हब क्या था इसका, आइमा ने इसके बारे में क्या कहा है, इसकी रिवायत हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फ़कत 24 जिल्दें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कमरे में पड़ी है, लेकिन अवाम लेने ना आए, अरबी में है, अवाम के काम की नहीं है। मत शायद आ जाएँ आप कि अल्लामा साहब एक जिल्द हमें भी दे दें। अवाम को बड़ी होती है, मोहब्बत होती है किताबों के साथ, लेकिन ये भी हमारी तरह है। जिस तरह हम मौलवी हज़रात जो है ना किताब ख़रीदते नहीं हैं, इनका भी दिल होता है मुफ्त मिल जाए, लेते ये भी नहीं है, मोहब्बत है इनको, ख़र्च नहीं करते हैं, कुछ किताबों पे ख़र्च करें। आज हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम का दिन है, एक किताब का एड्रेस मैं देता हूँ, आप लें। सीरत अमीर अल मोमिनीन उर्दू में है, 2 जिल्दों में, अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब की लिखी हुई, और पढ़ें खुदा की कसम। और ये चीज़ें दिल में ज़्यादा मोहब्बत पैदा करती हैं अहले बैत की निस्बत पर। अब जितनी किताब पढ़ेंगे, जितने फ़ज़ाइल पढ़ेंगे, जितने हक़ाइक़ से आशना होते जाएंगे, उतनी आपके दिल में मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और अली तो अल्लाह ने खल्क़ ही मोहब्बत के लिए किया है, हमें तो खुदा की कसम। एक जुमला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, एक जुमला ज़रूर कहूँगा, हर वो बंदा अली के साथ दुश्मनी करेगा जो कमाल का दुश्मन होगा, जो कमालात, इल्म कमाल है, हिल्म कमाल है, कुदरत कमाल है, शुजाअत कमाल है, हर वो बंदा अली के साथ दुश्मनी करेगा जो कमाल का दुश्मन होगा, जो अच्छी सिफात का दुश्मन होगा, जो अच्छी सिफात के साथ मोहब्बत करने वाला है। वो मुमकिन ही नहीं है अली की ज़ात के साथ दुश्मनी करें। जो अच्छी सिफात के साथ, जिस अली को अल्लाह ने मुजस्समा एक कमाल खल किया है, कोई दुश्मन कमाल होगा जो अली के साथ बुग़्ज़ करेगा। मुजस्समा कमाल अल्लाह ने खल किया अली को। तो जो अर्ज़ कर रहा था, अल बयान में अल्लामा हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा मर्जे अली क़द्र मरहूम मग़फ़ूर आयतुल्लाह ख़ोई ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तमाम उलूम का खुलासा कुरान में रख दिया है। तो जो है मेरी तरफ, तमाम उलूम का खुलासा, दुनिया के जितने इल्म है, अब कितना कोई इस्तिफ़ादा कर सकता है उसमें हमारी बात नहीं है। जितना जितना किसी का ज़र्फ़ होगा उतना उतना उससे फ़ायदा हासिल करेगा। अल्लाह ने तमाम उलूम का खुलासा कुरान में रख दिया है, और इसमें कुरान की आयत भी हैं। अब अगर आपकी इजाज़त तो मैं एक दो पढ़ देता हूँ, आसान आसान, बड़ी लंबी चौड़ी नहीं। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, हमने हर खुश्क को तर का जिक्र किताब मुबीन में कर दिया है। हर खुश्क को तर का जिक्र हमने किताब मुबीन यानी कुरान में रख दिया। यानी तौरात का इल्म हमने कुरान में रखा हुआ है, इंजील का इल्म भी हमने कुरान में रखा हुआ है, ज़बूर का इल्म भी हमने कुरान में रखा हुआ है, आसमानों का इल्म भी हमने कुरान में रखा है, ज़मीनों का इल्म भी हमने कुरान में रखा है, आलम दुनिया का इल्म भी हमने कुरान में रखा है, आलम बरज़ख का इल्म भी हमने कुरान में रखा है, आलम लाहूत का इल्म भी हमने कुरान में रखा है, आलम इस्लाम का इल्म भी हमने कुरान में रखा है, हत्ता के आलम कुफ्र का इल्म भी हमने कुरान में रखा है। हर शय का ज़िक्र हमने कुरान में कर दिया है। एक और कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, नज़्ज़लनल किताब तिबयानन लिकुल्लि शय, हमने कुरान को नाजिल किया है ताकि हर शय को कुरान बयान कर दे। तिबयानन लिकुल्लि शय, जिस जिस पर शय का कलमा इतलाक होता है, सिद्ध करता है। एक और आयत पढ़ दूँ, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन
कदीरा, अल्लाह हर 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 शय पर कादिर है। नज़्ज़लनल कुरान या नज़्ज़लनल फुरकान तिबयानन लिकुल्लि शय, हमने फुरकान को नाजिल किया है ताकि वो हर 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 शय को बयान कर दे। अल्लाह ने हर शय का इल्म कुरान में रख दिया है और कुरान का इल्म अल्लाह ने सूरह अल-हम्द में रख दिया है और सूरह हम्द का इल्म अल्लाह ने बिस्मिल्लाह में रख दिया है और बिस्मिल्लाह का इल्म अल्लाह ने बाय बिस्मिल्लाह में रख दिया है और बाय बिस्मिल्लाह का इल्म अल्लाह ने वो बा के नीचे जो नुक्ता है उसमें रख दिया है। इसी वजह से अली इब्न अबी तालिब ने इरशाद फरमाया था, आना नुक्ततुन तहतल बा, वो बा के नीचे वाला नुक्ता मैं अली हूँ। यानी अल्लाह ने हर खुश को तर का इल्म, आलम लाहूत का इल्म, आलम मलकूत का इल्म, आलम दुनिया का इल्म, आलम समा का इल्म, आलम मौत का इल्म, आलम हयात का इल्म मुझ अली में रख दिया है। इसी वजह से तो अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मैं सलूनी का दावा करूं तो ताज्जुब न करना, क्योंकि ये मुझ अली का कमाल नहीं है, ये आबिदाने रसूल का कमाल है। किसके साथ क्यास? जो इब्तदाए ज़िंदगी से आता है तो कुरान की तिलावत करता है। क्या सुनाऊं मौला? तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं? ये किसको कह रहे हैं? अली इब्न अबी तालिब। किसको कह रहे हैं? पैगंबर खुदा को कि मौला क्या सुनाऊं? जो तौरात का भी आलम हो, ज़बूर का भी आलम हो, इंजील का भी आलम हो, कुरान का भी आलम हो। हाफिज और है, मुफक्किर और है। अली मुफक्किर कुरान है और अली को तो हिफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। अली को हिफ्ज़ की ज़रूरत, अल्लाह ने जब पहले ही कुरान का इल्म दे दिया है तो पहले ही हाफिज है। जिसने आंखें खोली हैं तो रसूल की ज़ियारत की है और कायनात में आपको ऐसी हस्ती नहीं मिलेगी, यकीन करें आप। हत्ता जनाब सैयदा ज़हरा, जितना वक्त अली ने रसूल के साथ गुजारा है पूरी कायनात में ऐसी हस्ती आपको नहीं मिलेगी। जब अली ने आंखें खोली हैं तो रसूल के दस्ते मुबारक पे थे, पहले आंखें नहीं खोली हैं। फातिमा बिन्त असद 3 दिन खाना काबा में रही, तारीख पढ़ के देख लें जाकर। अली इब्न अबी तालिब ने आंखें नहीं खोली जब तक पैगंबर की दस्ते मुबारक पे नहीं आए हैं। मैं क्यों ना कहूँ, जब इमामत नबूवत के हाथों पे आई है तो जमाल नबूवत का नज़ारा करने के लिए अली ने आंखें खोली हैं। जब तक रसूल की ज़ियारत नहीं, आंखें नहीं खोली हैं। जिसकी इब्तदाई ज़िंदगी पैगंबर के साथ हो और पैगंबर की इंतहाई ज़िंदगी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में हो। पैगंबर ने जब आंखें बंद की हैं तो अली की गोद में थे। लम्मा कबदा रसूलुल्लाह, जब पैगंबर को फरिश्ता ने पैगंबर की रूह को कब्ज किया है तो पैगंबर का सर अली के सीने पे था, सर मुबारक। यानी पैगंबर की आंखें बंद होने तक जो पैगंबर के साथ साए की तरह रहा हो, साए की तरह, साए की तरह, जंगों में, इबादत में, मस्जिद में, खाना काबा में, हज में, हर मौके पे अली पैगंबर के साथ इस तरह चलते थे जिस तरह साया चलता था, साथ साथ। पूरी कायनात में ऐसी हस्ती नहीं मिलेगी। हत्ता जनाब सैयदा ज़हरा, जंगों में जनाब सैयदा नहीं है। अली के घर आने के बाद अब आप ज़हन में सवाल उठता है, पैगंबर भी तो सोते थे। बात सोने की नहीं है, पैगंबर की सारी अमली
कमली जिंदगी में कोई ऐसा लहजा और लम्हा नहीं मिलेगा जहां अली पैगंबर के साथ ना हो। मगर यह है कि पैगंबर ने खुद कहा हो कि अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, गार में गए हो, वहां खुद सुला कर गए। वो भी पैगंबर की माहियत में है, वो भी पैगंबर के साथ साथ है। तो अर्ज कर रहा हूं, यकीन करें ये दिन है, ये लेने के दिन है। एक साहबी आया पैगंबर के पास, कहा या रसूलल्लाह इसमें आदम की तालीम दें। इसमें आदम, अब इसमें बास है, इसमें आदम आया वो अल्फाज हैं जो हम पढ़ते हैं, या रऊफ़ हो, या रहीम हो, या करीम हो, या ना। इसमें आदम एक हकीकत है, एक ताकत है, एक कुदरत है। वो जो हज़रत आसिफ बिन बरखिया के पास था इसमें आदम, उसका ये कमाल ये था ना, इसमें आदम यानी इल्म। अल्लाह ने अपनी तरफ से एक इल्म वदियत किया हुआ था कि उस इल्म की ये ताकत थी कि आसिफ बिन बरखिया तख्ते बिल्कीस को आँख झपकने से पहले ले आए। वो अल्लाह ने इल्म दिया था, कहा इसमें आदम की तालीम थी। तो इसमें आदम लफ्ज़ नहीं है, यानी अल्लाह ने एक ताकत अता की थी फ़ौक़-उल-आदा। आसिफ बिन फ़ौक़-उल-आदा यानी आदि ताकतों से हट के। और ये वैसे भी एक मंतकी तौर पर भी ठीक नहीं है। तख्ते बिल्कीस शाह साहब ठोस है ना, मादी है। तख्त मंगवाना हो आपने, गंदम की बोरी अगर उठवानी हो, ये वहाँ से उठाकर यहाँ तक ले आए, आलिम को ढूंढेंगे आप, जो बड़ा आलिम हो वो गंदम की बोरी उठा के ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम से तो उठाई नहीं जाएगी, आलिम को ढूंढेंगे आप, या आप किसी ताकतवर को ढूंढेंगे कि जो 2-2.5 मन गंदम की बोरी उठा के ले आए। आलम तो बैठ जाएगा, क्या दुनिया में ये काम मैंने नहीं किया है। कोई मुझसे अगर ज़रा भैया तेरे पर सुननी है सुन लो, कोई सुगरा कुबरा पूछना है तो पूछ लो। ये गंदम की बोरी मुझसे ना उठवाओ, मैंने ज़िंदगी में 2-4 किलो वज़न उठाता हूँ, इससे ज़्यादा मैंने वज़न कभी नहीं उठाया है। लेकिन अल्लाह जो इल्म अता करता है, खुदा की कसम उसमें इल्म भी है, उसमें ताकत भी है। जो अल्लाह इल्म अता करता है उसमें इल्म भी है, उसमें ताकत भी है। साहबी रसूल आया पैगंबर के पास, या रसूल अल्लाह एक इसमें आदम की तालीम दे दें, क्या करोगे? परखना चाहिए ना भाई, क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह जब भी दुआ करूंगा कबूल हो जाएगी। पैगंबर ने कहा 2 काम कर लो। कहा क्या या रसूल अल्लाह? कहा अल्लाह के अलावा दूसरों की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो, एक, और दूसरा लुक़्मा हलाल खाना शुरू कर दो। अल्लाह के जिस इस्म को भी पुकारोगे वो ही इसमें आदम होगा। 2 काम कर लो, गैरुल्लाह की मोहब्बत दिल से निकाल दो, एक, और दूसरा लुक़्मा हलाल खाओ, हराम खाना छोड़ दो। जिस नाम से भी पुकारोगे वो ही अल्लाह का इसमें आदम होगा, यानी दुआओं की कबूलियत का सबब बनेगा। यही चीजें हैं जो दुआओं को रोकती हैं। हम कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, शरत तो पूरी करो पहले। तर्को लुक़मत हरामिन अहब्बु इलल्लाह अफज़लो मिन अल्फ़ै रकातिन। एक लुक़्मा हराम को छोड़ देना अल्लाह की मोहब्बत में 2000 रकत नमाज से अफजल है। एक लुक़्मा, एक लुक़्मा हराम को छोड़ देना अफजलो मिन अल्फ़ै रकातिन, 2000 रकत नमाज से अफजल, यानी ज्यादा सवाब रखता है। अच्छा, तो जिनके पेट ही हराम से भरे हुए हो, ये क्यों थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में? खुद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जुमला कहा है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया 1-2 दफ़ा कि मौला आप इमाम हैं, आपकी कलाम कलामुल इमाम है, इमामुल कलाम है, आप इमाम हैं, आपकी कलाम कलामों की भी इमाम है। ये हज़रत ज़ैनब का जुमला है, आप इमाम हैं, आपकी कलाम कलामों की भी इमाम है।
अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया? कब बहन ज़ैनब ये जानते हैं मैं कौन हूँ? मैंने भी बहुत खुतबे दिए इनको और इमाम ने दिए। अच्छा, इमाम का मकसद को मारना नहीं होता है, ये तो दहशतगर्दी अलियाज़ु बिल्लाह कि जो सामने है उसको मार दो ना। इमाम का सबसे पहला वजीफा हिदायत है, ना मारना है। और भाई वो तो इंसानियत को बचाने के लिए आए, ना मारने के लिए आए। इमाम लोगों को, इंसानियत को बचाने के लिए, इमाम मारने के लिए आए, नबी मारने के लिए आए ना। सबसे पहला मकसद इमाम और नबी का हिदायत है। जब हिदायत पे नहीं आता तो फिर इमाम और नबी मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह का मकसद भी हिदायत है। अल्लाह का मकसद लोगों को जहन्नम में डालना नहीं है। अल्लाह ने तो कहा कि मैं तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहता हूं, इसीलिए कहा अली की मोहब्बत पर जमा हो जाओ। लो इज्तमा नास अला हुब्बे अलीयन लमा खलक़ल्लाहु नारा। अगर सारी की सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे जम हो जाती तो अल्लाह को जहन्नम खल्क करने की जरूरत ही नहीं थी। सारी की सारी दुनिया अगर अली की मोहब्बत पर इकट्ठी हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। का मौला आप इमाम हैं, आपकी कलाम कलामों की भी इमाम है, इनको पहचानवाएं तो सही, इनको बताएं तो सही। कहा बहन ज़ैनब मैंने इनको खुतबे दिए, इनको पहचानवाया अपना, आप जानते हैं ये। कहा मौला फिर आपके क्यों खून के प्यासे हैं? इमाम ने एक ही जुमला फरमाया, फरमाया मुलियत बुतूनहुम अनिल हराम, इनके पेट हराम से भर चुके हैं। अब जब हराम से भर जाए तो फिर इमाम क्या खुदा की कलाम भी असर नहीं करती है, फिर इमाम की कलाम लोगों के दिलों पे असर नहीं करती है। मन जा बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, ये महीना है, अमल करें, इखलास पैदा करें आखिरी दर्जे तक। जब नमाज के लिए उठते हैं, अमल का जब इरादा करते हैं वहां से इखलास होना चाहिए, और अमल के ख़त्म होने तक नहीं, बाद में भी अमल की हिफाजत की ज़रूरत है। आप समझते हैं ना, अमल कर लिए बस उसके बाद ख़त्म ना, इस अमल की हिफाजत की बाद में भी ज़रूरत है। ये जिस तरह मस्जिद बनाते हैं ना, इमाम बारगाह बनाते हैं, उसके बाद ख़त्म ना, उसकी हिफाजत की ज़रूरत है। ये बनाना काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसकी हिफाजत की ज़रूरत है। अमल कर लेना काफ़ी नहीं है, उसके बाद उस अमल की हिफाजत की ज़रूरत है। इखलास के साथ हो, तकवा के साथ हो, परहेजगारी के साथ हो, तो खुदाई कसम अल्लाह मुसल्ले पे बैठे ही नतीजा अता कर देता है। वो भाई घर जाने की नहीं, मुसल्ले पे बैठा हुआ। वाक़या मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत मीर अलैहिस्सलाम थे, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक साइल आया, साइल ने आकर सवाल किया, कोई नहीं बोला है। इमाम ने कहा है मौला बेटा हसन को कि जाओ बेटा, जो घर में है इसको दे दो। पूरी तवज्जो का तालिब। जितने दिरहम थे, 6 थे मेरा ख्याल, वो हज़रत ने, इमाम हसन मुज्तबा ने उठाकर साहिल को दे दी। तो बाबा के पास आए, कहा बाबा जितने थे सारे दे दें, अब घर में कुछ नहीं है। कहा बेटा घबराओ नहीं, मंजा बिल हसना फलहू अशरु अमसालिहा, जो बंदा अल्लाह की राह में नेकी करता है अल्लाह उसको 10 बराबर सवाब अता करता है, 10 बराबर सवाब अता करता है। अभी ये बातें चल रही थी, उधर से एक ऊंट हंकाता हुआ आ गया मौला की महफिल में। उसने निदा दी है, कोई है इस ऊंट का ख़रीदार? कोई नहीं बोला। हज़रत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कहा मैं ख़रीदार हूँ। 6 दिरहम थे, वो भी फ़कीर को दे दिए। अली कैसा ख़रीदार है, खुदा की कसम, समझ से बाला तार है। 6 दिरहम थे, वो भी फ़कीर को दे दिए। अब मौला ऊँट के ख़रीदार बन गए। कहा मैं ख़रीदार हूँ। कहा कितने का दोगे? कहा 140 दिरहम का।
का एक शर्त है, कुछ दिनों की मोहलत दे दो, कुछ लादे की, कुछ टाइम की। ख़रीदार हूँ मैं, ख़रीदता हूँ, लेकिन पेमेंट कुछ दिन बाद करूँगा। कहा मौला कोई बात नहीं, आप हो तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब 140 दिरहम ऊंट के अली मालिक बन गए। अभी महफिल ख़त्म नहीं हुई थी, उधर से बमारफत साहबी आ गया। कहा ऊंट किसका है? मौला ने कहा मैं मालिक हूँ। तो मौला बेचना चाहते हैं? कहा बेचना चाहता हूँ। कहा मौला कितने का? कहा 200 का। 200 दिरहम का अली ने ऊंट बेच दिया। हसन मुज्तबा को 140 दिरहम दिए हैं, जा उस ऊंट के मालिक को देकर आ, 60 दिरहम खुद अपने घर लेकर जा। कहा मौला ये कैसे? कहा मैंने कहा था मन जा बिल हसनते फलहू अशरु अमसालिहा। मैंने अल्लाह की बारगाह में 6 दिरहम निकाले हैं, अल्लाह ने मस्जिद में बैठे हुए मुझे अली को 60 दिरहम अता कर दिए हैं। दुनिया को अली ने ठोकरे लगा दिए, खुदा की कसम जुल्म नहीं किया है। लो ओती तो अकालीम सबआ, वल्ला भी है पीछे, लो भी है, कहा खुदा की कसम अकालीम सब 7 आसमान बिमा तहता अफला के हा, जो उनके नीचे है, 7 आसमानों की बादशाही अली को अगर दे दी जाए, और जो 7 आसमानों के नीचे है अगर अली को वो दे दिया जाए, अजान का टाइम करीब होने वाला है, बस 5-10 मिनट, अगर 7 आसमानों की बादशाही अली को दे दी जाए और एक मुतालबा किया जाए अली से, क्या? कि अन ओ सी अल्लाह नमलतन, कि अली एक अल्लाह की मासियत करे, वो भी चींटी के बारे में जुल्म करे, अली गुनाह करे, उस गुनाह और जुल्म के बदले में अली को 7 आसमानों की बादशाही दी जाए, बिमा तहता अफला किया, जो 7 आसमानों के नीचे है, हुकूमत मालिक बना दिया जाए, और कहा जाए कि इस चींटी पर जुल्म करो। जुल्म भी क्या करो? अन असलोबो, कि मैं उससे छीनूं। क्या छीनूं? जौ का दाना नहीं, ओ भाई जौ का दाना नहीं, जौ के दाने का छिलका, जौ का दाना ना छीनूं, जौ के दाने का छिलका, छिलका छीनूं। 7 आसमानों की हुकूमत अता की जाए। मिसाल किसकी दी है? जो जानदारों में से सबसे छोटी जान है, जो हिसाब में नहीं आती, और दिन में हम चलते हैं पता नहीं कितनी चींटियों को रोन देते, मार देते हैं, हमें को पता ही नहीं होता। भाई गुनाह नहीं है, जानबूझ के मारे, हो सकता है अल्लाह की पकड़ में आ जाए कि चींटी को क्यों मारा था, वो नुकसान तो नहीं दे रही थी, लेकिन अब चलते चलते मार जाती हैं। ऐसी जान की मिसाल दी है जिसकी कोई अर्जिश माशरे में अली के नजदीक बड़ी अर्जिश है। यही अर्जिश वाली बात है, खुदा की कसम। कहा अगर 7 आसमानों की हुकूमत अली को दे दी जाए और यह मुतालबा किया जाए कि मैं उस चींटी के मुंह से जौ नहीं, जौ का छिलका जिसकी भी कोई अर्जिश नहीं, वो छीनूं, फरमाया मा फालतू हा, अली ये भी करने के लिए तैयार नहीं है। मा फालतू हा, अली ये करने के लिए तैयार नहीं है। खुदा की कसम बाद का बंदा हैरान हो जाता है, जो अली इतना शफीक था, जो अली इतना मेहरबान था, जो इतना मोहब्बत करने वाला था, फ़कत इंसानों से नहीं। खुदा की कसम अली ने जो बतखें पाल रखी थी वो भी अली पर गिरिया कर रही थी, वो भी अली से मोहब्बत का इजहार कर रही थी कि मौला आज मस्जिद न जाओ, अब पर जुल्म होने वाला है। उम्मे कुलसूम को बुलाया, उम्मे कुलसूम बेटा अगर इनको आप दाना पानी दे सकी तो इनको रखना, अली इनको प्यासा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर दाना पानी का इंतज़ाम ना हो सका इनको आज़ाद कर देना, ये जहाँ जाती है चली जाए। जो अली इतना शफीक है,
उस अली पर इतना जुल्म हुआ है। हर इमाम की शहादत हुई है या जहर से या तलवार से। खुदा की कसम वाहिद इमाम है जिसको जहर से भी मारा गया है, तलवार से भी मारा गया है, दोनों तरीकों से। जहर आलूद तलवार थी और तारीख जाकर पड़े इतनी सख्त जहर थी कि अगर कूफे के सारे लोगों को बुलाई जाती सारे मर जाते। मैं कहता हूँ मौला ये 2 दिन पता नहीं आपने कैसे गुजारे होंगे, वो भी हसन हुसैन के साथ, अम्मी कुलसूम और ज़ैनब के साथ। बेटियां बाबा को तड़प तड़प कर कैसे रोई होगी जब अली इब्न अबी तालिब पर इस मलऊन ने तलवार का वार किया है। तो यकीन करें हजरत जिब्राइल ने एक निदा दी है। वो क्या निदा थी? कहा था हद्दमत अरकानुल हुदा, आज हुदायत का इरकान मिट गया है। मस्जिद कूफा में ज़लज़ला आया जब जिब्राइल की आवाज उम्मे कुलसूम और ज़ैनब के कानों में पड़ी। उम्मे कुलसूम और ज़ैनब ने मातम करना शुरू किया। कहा वाह जद्दा मोहम्मदा वाह अलिया वाह हुसैना। इस मलऊन ने वार किया। तारीख का जुमला पढ़ो, यहाँ पे हजरत के सर मुबारक पे लगा है और इतना गहरा जख्म था पेशानी तक आ गया है। लोगों ने इब्ने मुलजम को पकड़ा है, शोर मचा है। मौला ने कहा क्या हुआ? कहा मौला आपका कातिल पकड़ा गया है। कातिल को सामने लाया गया। कहा अपना अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम मुझे फकत एक सवाल का जवाब दे दे, क्या मैं तेरा शफीक इमाम नहीं था? क्या मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था? लोग शरबत का प्याला लेकर आए। कहा मौला ने पहले मेरे कातिल को पिलाए उसके बाद मुझे कहना। मैं कहूँगा मौला जो कातिल पर इतना मेहरबान है और मानने वालों पर कितना मेहरबान होगा अली। अली इब्न अबी तालिब को घर लाया गया। बस 2-4 जुमले अर्ज करूंगा। जख्म इतना गहरा था, तबीबों ने कहा दूध जमा कीजिए। यकीन करें तारीख का जुमला कह रहा हूं, अभी ये निदा दी थी कि दूध चाहिए अली के लिए। कूफा के सारे यतीम इकट्ठे हो गए, प्याले में दूध है, मौला के घर के सामने जमा हो गए। कहा मौला सारी जिंदगी हम यतीमों को दूध पिलाया, आपने खाना खिलाया है, आज आपको दूध की जरूरत पड़ गई है। अमीर अल मोमिनीन इतने शफीक इमाम थे, जब मौला की शफकत आम यतीम बच्चों के साथ इतनी थी तो मौला हसन हुसैन के साथ कितनी होगी। आज हसन हुसैन यतीम हो गए, आज ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीम हो गई। वसियअलमुल्लज़ीन ज़लमू।